मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी और अब तक मैं 7 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, फिर मैंने आपको पढ़ाया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर मैंने पढ़ाया संविधान बना कैसे और संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़, एक अलग तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। मैं आपको बता दूँ, संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब मैं वन बाय वन एक एक भाग को स्टार्ट करूंगा। जैसे भाग 1 मैं आज से शुरू कर रहा हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आरओ की, भारत के किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें जिसको हिंदी समझ में आती हो तो, चूंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता, वो भी मेरी पेट लैंग्वेज है, लेकिन ज़्यादा देखने वाले हिंदी वाले हैं, तो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दिस। ठीक, अब आप यूपीएससी करें, पीसीएस, आरओ किसी भी एग्जाम में बस एक काम करें, ये मेरी वीडियो को देखिए और इस पीपीटी को अपने आंखों के सामने रख के पढ़ लीजिए। सब प्रश्न यहीं से आएंगे, इन्हीं वीडियो से, ठीक है ना। और टेस्ट करने के लिए टॉपर्स कोड पे मैं टेस्ट डाल ही रहा हूँ यूपी पीसीएस 2024 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये क्लास से। भाग 1 में टोटल 4 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल। बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के अक्सर पूछ लेते हैं। भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल? 4 आर्टिकल। तो पहले मैं आइए उन चारों आर्टिकल को दिखा देता हूँ। भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, जिनमें पहला आर्टिकल कहता है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का नाम और भारत में जितने भी क्षेत्र, जैसे जितने भी स्टेट और यूटीज़ आती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। कितनी यूटीज़ हैं? 8 यूटीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं। ये इंडिया का स्टेटस है करेंट। ठीक, दूसरा आ जाइए, आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 कहता है कोई नया राज्य अगर भारत में मिलना चाहे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मेरी लाइन याद रखिएगा, कोई नया राज्य अगर भारत में मिलना चाहे, कोई बाहरी नया राज्य भारत में मिलना चाहे, तो आर्टिकल नंबर 2। तीसरा, कोई भारत के राज्यों में से कई राज्यों को मिला के कोई राज्य बना दिया जाए, मतलब जो भारत के अंदर हैं अभी राज्य, नए राज्यों का उनमें से गठन हो जाए या उनमें से सीमाएं बदल दी जाए या उनका सीमा बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, अंदरूनी मामलों में परिवर्तन, तो आर्टिकल नंबर 3। यहाँ पे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे और आपको ये भी दिखाऊंगा कि दोनों आर्टिकल में एक अंतर है, वही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में क्या डिफरेंस है, ये बार बार पूछा जाता है, जिसका मैंने भी आगे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, ये समझिए। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, जिनमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में कोई भी अमेंडमेंट करना होगा तो वो इन्हीं दोनों आर्टिकल के आधार पर करेंगे। याद रहेगा ना। आर्टिकल नंबर 1 क्या कह रहा है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? भारत में नए राज्यों का, बाहरी राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल नंबर 3, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नाम बदलना, नए राज्यों का गठन करना भारत के अंदर। और आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? कोई भी, याद रखिए, कोई भी अमेंडमेंट या संशोधन करना हो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में, तो उसके लिए किसको थ्रू जाना पड़ेगा? इन्हीं आर्टिकल के आधार पर चेंज करेंगे। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं आर्टिकल नंबर 1 क्या है। आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, याद रखिएगा, इंडिया जो कि भारत है। अब ये मैटर की बात हो गई। बहुत सारे लोगों ने संविधान सभा में कहा कि यार पुराना नाम रखो, जो ट्रेडिशनल नाम है भारत, भारत के नाम पर। कुछ लोगों ने नहीं नहीं, वी शुड बी मॉडर्नाइज, इंडिया नाम रखो। तो भैया लोगों ने जो बनाया संविधान को, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो, दोनों को रख लेते हैं, इंडिया भी रख लेते हैं, भारत भी रख लेते हैं। तो नाम क्या पड़ा? इंडिया दैट इज भारत। याद रखिए, इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही आर्टिकल नंबर 1 ओरिजिनली है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? राज्यों का एक संघ है भारत। भारत क्या है? यूनियन है। तो एक बात आपके माइंड में आ जाता है, इंडिया क्या है? यूनियन है। ये आपको रटे रहना है, इंडिया यूनियन है। किसका? स्टेट्स का। अच्छा, एक और चीज़ आता है, एक तो यूनियन ऑफ स्टेट, एक दूसरा टर्म है फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। 50 राज्यों ने आपस में समझौता किया, तो समझौता करने के बाद वो एक हुए, तो उसको बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रहेगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब 50 राज्य यूनाइटेड हो गए तो बन गया अमेरिका, तो उसका नाम क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ स्टेट है अमेरिका। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। यहाँ पे राज्यों ने आपस में समझौता किया। भारत में पहले भारत बना, उसके बाद राज्यों की बात है। याद रखिएगा, भारत पहले बना, उसके बाद राज्यों की बात है। इसका मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत ही सबसे बड़ा है। इंडिया इज
फोर्थ मोस्ट सबसे ऊंचा क्या है, इंडिया या यूनियन, सेंट्रल सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ये बताता है भारत में। तो चलिए ये आपको इतना ही रटना है क्या, भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन, यूनियन। ठीक, अब एक और चीज़ आ जाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों को ले लिया, ये दोनों बात हो गई। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 2 या 3 पे। आर्टिकल 2 या 3 की बात करें, अब आपको ये मैं बता चुका हूँ कि कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आर्टिकल नंबर 2 और 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 2 याद रखिए, बाहरी, भारत के बाहर का राज्य अगर भारत में शामिल किया जाए तो उससे संबंधित है, याद रखिएगा। उस राज्य से, वो राज्य जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में अगर उसका प्रवेश या स्थापना करेगा भारत, उससे रिलेटेड होगा कौन, आर्टिकल नंबर 2, याद रहेगा ना। तीसरा आर्टिकल नंबर 3 क्या है, एक याद रखिए, एक मतलब एक लाइन में कोई अगर बाहरी देश, जैसे बांग्लादेश का एक राज्य भारत ले ले तो वो आएगा आर्टिकल नंबर 2 में। भारत में 2 राज्यों को मिला के कोई एक तीसरा राज्य बना दिया जाए, या फिर कहा जाए किसी चीज़ को तोड़ के, कि एक राज्य था उसको तोड़ के 2 भागों में, जैसे यूपी था उसको तोड़ के 2 भागों में, उत्तराखंड और यूपी बना दिया गया, तो वो किसके तहत बनाया गया, आर्टिकल नंबर 3 के। तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 3 में किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, 2 राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य को तोड़ के 2 या 2 से ज़्यादा छोटे राज्य बना दिए जाएं। तो ये सब आता है आर्टिकल नंबर 3 में आता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैटर की बात एक है, बहुत ही ज़रूरी है, वो जरा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बाहर का हिस्सा, भारत किसी को खरीदता है, बाहर से कोई चीज़ को हथियाता है, जैसे भारत एक क्या है, सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु है, याद रखिए। तो भारत किसी विदेशी संपत्ति को या विदेशी जमीन को कब ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, किसके आधार पर, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर। किसके आधार पर, भारत किसी बाहरी जमीन को अपने में ले सकता है आर्टिकल 2 के अनुसार, और किसके आधार पर, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर। अलग अलग तरीके हैं, जैसे सेशन का मतलब किसी से समझौता हो जाए, किसी को खरीद ले, कोई गिफ्ट दे दे भारत को, कोई लीज पे दे दे भारत को, समझ रहे ना। इस तरीके से कोई बाहरी राज्य भारत में आ सकता है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कॉन्क्वेस्ट, किसी को जीत ले भारत, तो भारत ने इसके पहले एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, कई सारे राज्य ऐसे हैं, कई सारे राज्य जिनको भारत ने जीता या उनसे समझौता हुआ, जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, सिक्किम, पौंडीचेरी, या तो समझौता हुआ या फिर खरीद लिया, या उनको भारत ने जीत लिया। अगला आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा, अब जब कोई राज्य भारत में शामिल हो रहा है, या किसी भी, एक यहाँ ज़रूरी पॉइंट ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 3 किससे संबंधित है, भारत के अंतर्गत जो 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, अगर उनकी सीमाओं में परिवर्तन होता है तो आर्टिकल नंबर 3 है, यह है। अब मान लीजिए मुझे उड़ीसा में, मोदी जी को अगर उड़ीसा में कोई चीज़ बदलनी होगी तो कैसे बदलाएगा, ध्यान से उसका तरीका समझिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, 2 चीज़ें, कोई भी परिवर्तन करना है, किसी राज्य में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले परिवर्तन करने वाला जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की पहले अनुशंसा की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति के पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अगर राष्ट्रपति कहता है कि हाँ ठीक है, रेडी हूँ मैं, करना चाहिए, तो राष्ट्रपति के थ्रू क्या होगा, अनुशंसा होगी। अब यहाँ मैटर की बात यह है कि राष्ट्रपति अनुशंसा करने से पहले, मतलब अनुशंसा पर संसद द्वारा किया जाएगा। याद रखिए, संसद में प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, कोई भी चीज़ संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति कब अनुमति देगा, राष्ट्रपति पहले उस विधेयक की सिफारिश करने से पहले एक अवधि का टाइम देगा उस राज्य को, कि भैया ये बताओ तुम्हारे राज्य में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या वो है। अब राज्य चाहे पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, उसके लिए राष्ट्रपति को कोई बंदिश नहीं। राष्ट्रपति जो राज्य चाहे जो कह रहा हो, राष्ट्रपति को अगर बनाना है तो याद रखिए राष्ट्रपति वहाँ भेजेगा उस राज्य में, उस राज्य ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, नेगेटिव रिस्पांस दिया, भाड़ में जाए। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको कहाँ भेजेगा, संसद में भिजवाएगा अपनी अनुमति से। अब जब संसद में भिजवाएगा तो याद रखिए संसद उसको नॉर्मल उससे पारित कर देगी। याद रखिए सामान्य बहुमत से पारित करेगी। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडलों से विचार के लिए बंदिश नहीं है। मान लिया बंगाल में भेजा, तुमको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, ममता मैडम ने, तो अब क्या हुआ, जब मना कर दिया लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं, अगर चाहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो बिल्कुल कर सकती है। ठीक, ये याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा इस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की इच्छा हो या ना हो। अगला नेक्स्ट,
ये बड़ा ज़रूरी है। एक लाइन में समझा जाए तो भारत की जो संसद है भारत के किसी भी राजनीतिक मानचित्र को फिर से बना सकती है, किसी राज्य को ख़त्म कर सकती है या नए राज्यों को बिल्कुल बना सकती है। बदले में ऐसा नहीं कि कोई राज्य मुंह बना ले, मुंह बनाता रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब संसद, याद रखिएगा, संसद की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी मोदी की जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम संसद की बात कर रहे हैं। भारत की संसद चाहे तो नए राज्य की स्थापना कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। अब एक और चीज़, अब अगर कोई आर्टिकल नंबर 2 या 3 के तहत किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को लेना है, तो ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल विधेयक से ये पारित, याद रखिए, सामान्य विधेयक से इसको क्या, जैसे मैं किसी जगह को 2 राज्यों में तोड़ना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं। संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368, ये भी रट लीजिए। अब इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल विधेयक से संसद में भेजा, एकदम आधे से एक ज़्यादा सामान्य विधेयक, लोकसभा में पारित, राज्यसभा में भेजा, आधे से एक ज़्यादा पारित हो गया, बन गया विधेयक, टूट गया 2 राज्यों में। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा सामान्य विधेयक होता है, ना कि संविधान को संशोधन करने की जरूरत है। अब एक मैटर फंसा, चलो किसी नए राज्य को भारत में शामिल करना है, बिल्कुल सामान्य विधेयक, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, बिल्कुल सामान्य विधेयक। लेकिन अब अगर ऐसा मामला आ जाए कि भारत कोई अपना जगह दे दे, भारत अपनी जगह बांग्लादेश को दे दे, तो ये तो मैटर की बात है ना। तो इसमें कैसे, इस पे कैसे दिया जा सकता है? तो ये मैटर फंसा 1960 में, जब बेरूबारी विवाद फंसा। याद रखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में बेरूबारी मामला फंसा 1960 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के क्षेत्र को आर्टिकल 3 के किसी विदेशी, याद रखिएगा, कवर नहीं है, इसलिए अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी प्रॉपर्टी को दिया जाता है। अगर भारत को अपनी ज़मीन किसी को देनी है तो कैसे, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा कब कहा? 1960 में। फिर 1969 में, याद रखिएगा, 1969 में कोर्ट ने यह भी फैसला समझाया कि अगर किसी से सीमा का विवाद हो, जैसे भारत और अफगानिस्तान का या भारत और बांग्लादेश का सीमा विवाद हो, याद रखिएगा, देश के बीच में सीमा विवाद हो, तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अभी संविधान संशोधन 2015 के तहत कुछ अपने 51 जगह ज़मीन बांग्लादेश को दे दी, सॉरी 110 ऐसे 51 ले ली और भारत ने अपनी दे दी। तो एक्सचेंज, अगर ज़मीनी विवाद होगा तो उसमें याद रखिए किसी भी संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मोदी की जो कार्यकारी कार्यवाही, मतलब एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब कार्यपालिका, वो सिर्फ क्या करे? अपना डिसीजन ले सकती है। इसके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर अपनी ज़मीन किसी को देनी होगी तो उसके लिए याद रखिए, अपनी पूरी ज़मीन देनी हो तो संविधान संशोधन करना है। लेकिन अगर सीमा विवाद सुलझाना है, कुछ उनका दें कुछ हम अपना ले लें, तो उसमें नॉर्मल मोदी अपनी कार्यकारी परिषद से ही काम चला सकते हैं, मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो। ठीक, तो ये हुआ इस पूरे के पूरे भाग नंबर 1 में। याद रखिएगा, भाग नंबर 1 में बस यही इतना है। ठीक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अगली वीडियो में आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा कि कैसे नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक पे है। 4 ही आर्टिकल हैं और चारों को मैंने अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच।